हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्नियर कैलिपर तथा सूक्ष्ममापी अध्याय 2 के आंकिक प्रश्नों के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोग इसके 8 प्रश्नों तक हल किए थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखें, 9वां क्वेश्चन दिया है कि एक गोली सतह की वक्रता त्रिज्या नापने के लिए गोलाई मापी की बीच की टांग 36 धरातल से 1 मिलीमीटर ऊंची करनी पड़ती है। यह एच का मान है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। यदि गोलाई मापी की स्थिर टांगों से 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनता है, यानी यह जो है एल का मान है, ठीक है। तो उस सतह की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यहाँ देखें, एल यहाँ एच का मान जो दिया है, एच दिया है 1 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल लें तो 10 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में हो जाएगा और यह हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। यह हो गया एच, ठीक है। अब इसके बाद से और दिया है मध्य स्थिर टांगों से 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। तो एल जो है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो यहाँ देखें, चूँकि वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर होता है एल स्क्वायर बट्टे 6h धन h/2, ठीक है। प्रिय छात्रों, आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आप वीडियो देख लेते हैं और शेयर करना इसको भूल जाते हैं, तो इसको लाइक कर लें और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अन्य छात्रों को भी लाभ मिल सके। और यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, तो लाइक या शेयर करेंगे तो हमारा भी जो है मनोबल बढ़ेगा और इस तरह का वीडियो जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो देखें, यह यल का मान इसमें रख दें और एच का मान जो है यहाँ रखें। तो यल का मान जो है 6 है, तो 6 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे 6 गुणे एच का मान जो है 0.1 हो गया और धन एच का मान देखें यहाँ 0.1 और बट्टे 2 हो गया, ठीक है। तो 6 जो है इससे कट जाएगा, तो 6/0.1 बचेगा और प्लस यहाँ हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो 1/0 को हटाने के लिए 10 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ 60/1 हो जाएगा। अब प्लस भाग नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे, 1 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो 1 0 और ले लेंगे, 20/100। तो यह हो जाएगा 60 धन 0.05। तो इसको जोड़ लें तो यह हो जाएगा आपका 60.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही जो है आंसर होगा। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है 10वां। एक बैरोमीटर के मुख्य स्केल पर मिलीमीटर में निशान अंकित हैं। यदि उसके मुख्य स्केल के 19 भाग वर्नियर स्केल के 20 भाग के बराबर हों तो बैरोमीटर में मिलीमीटर के किस अंश तक पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में ये पूछा हुआ है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। तो देखें इसका हल। तो इसमें देखें, ये कह रहा है कि बैरोमीटर से किस अंक तक पढ़ा जा सकता है। तो सारा चीज़ इस प्रश्न में ही छिपा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जब हम इसको पढ़ेंगे, परिभाषा जानेंगे, वलपतमांक क्या है, वर्नियर स्केल पे भाग कितने होते हैं, उसका क्या मतलब है, तो अगर इसको हम समझ सकते हैं तो इस सवाल को हल कर सकते हैं। और आप फार्मूले को याद कर लें, फिजिक्स का हो या मैथ का हो, आप फार्मूले निश्चित रूप से सब याद कर लें। फार्मूले अगर याद कर लेते हैं तो 50% क्वेश्चन आप स्वतः कर सकते हैं। एक शिक्षक
एक दर्पण की तरह होता है, आपको जो है दिखाता है, बस आप उस पर चलते हैं। अब जैसे एक मान लीजिए, इस सवाल को हल करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें। मान लें कि आपके घर में एक शीशा है और काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, आपको देखना है, तो आप उसे क्या करेंगे? आपके पास पैसे हैं तो सोचेंगे कि उसको जो है हम फेंक दें, दूसरा जो है खरीद के यूज करें। और यदि जिसको दिक्कत होगी तो वह सोचेगा कि नहीं, इसको हम साफ़ कर देते हैं और फिर इसी से काम चलाते हैं। तो जैसे ही उस पे से गर्दा हम हटाएंगे तो उसका चेहरा जो है उस शीशे में दिखेगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से जो इबारती के प्रश्न दिए गए होते हैं उसको आप पढ़ें, उसी में जो है आपके प्रश्न के आंसर छिपे होते हैं। बस ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम उसको ध्यान से पढ़ें और फार्मूले को बिल्कुल याद रखें। ठीक है, तो देखें इसमें दिया हुआ है कि किस अंश तक जो है बैरोमीटर से पढ़ा जा सकता है। तो अल्पतमांक की परिभाषा हमने आपको बताया था कि किसी भी यंत्र का अल्पतमांक वह मान है जिसके द्वारा उस यंत्र से सही सही मापा जा सकता है। तो जिस अंश तक बैरोमीटर से पढ़ा जा सकता है माप को, वह उसका अल्पतमांक है। यानी इसमें जो है हमसे बैरोमीटर का अल्पतमांक पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका अल्पतमांक हम निकाल लेंगे तो इसका जो है आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ लिखें बैरोमीटर में, यहाँ लिखेंगे बैरोमीटर द्वारा सही माप उसके अल्पतमांक के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए अल्पतमांक हम निकाल लें तो अल्पतमांक क्या हो जाएगा? मुख्य पैमाने के एक खाने का मान, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान। ठीक है, अब बट्टे वर्नियर पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। ठीक है, तो अब देखें यहाँ दिया हुआ है कि मुख्य स्केल पर मिलीमीटर में अंकित है, यानी एक खाने का मान जो है 1 मिलीमीटर है, तो यहाँ 1 लिख दिए। और वर्नियर पैमाने पर जो है देखें 20 भाग हैं, तो यहाँ हम बट्टे 20 कर दिए। तो यह हो जाएगा आपका, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव ले लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 हो गया। फिर भी भाग नहीं जाएगा तो फिर एक 0 लेंगे, तो अब एक और 0 बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा। तो 20 × 5 = 100। तो इतना मिलीमीटर जो है यह बैरोमीटर सही सही माप सकता है। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर छात्र में वह जज्बा है और उसके अंदर अपार जो है सोचने की शक्ति है, बस जो है उसका सही सदुपयोग करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि यह एक पेचमापी का चूड़ी अंतराल 0.005 सेंटीमीटर है, इससे 0.005 सेंटीमीटर तक शुद्ध माप लेने के लिए वृत्तीय पैमाने पर कितने भाग होने चाहिए? यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 2013 में यह पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका हल देखें। अब इसमें देखें, इसका चूड़ी अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, और इतना शुद्ध तक माप सकता है तो 0.0005 सेंटीमीटर तक यह जो है सही सही माप सकता है। तो यह अल्पतमांक दिया है पेचमापी का। ठीक है,
तो वृत्तीय पैमाने पर कुल भाग पूछ रहा है कितने खाने होने चाहिए। तो देखें, चूँकि अल्पतमांक का क्या सूत्र होता है, यहाँ लिखें। चूँकि अल्पतमांक पेचमापी का, यहाँ लिख लें, पेचमापी का अल्पतमांक क्या होता है, चूड़ी अंतराल बट्टे वृत्तीय पैमाने, वृत्तीय पैमाने पर बने कुल भाग। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ देखें, पेचमापी का अल्पतमांक जो है यह दिया हुआ है 0.005। तो यहाँ हम लिख लें 0.000, ये 5 हो जाएगा। और चूड़ी अंतराल जो है 0.05 है, और यह वृत्तीय पैमाने पर बने कुल भाग पूछ रहा है। तो यहाँ लिख लें वृत्तीय पैमाने पर बने कुल भाग। ठीक है, यह हो गया। अब इसका जो है तिर्यक गुणा करके हम वृत्तीय पैमाने पर बने कुल भाग निकाल लें। तो 0.05 में इसका हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखें, इसलिए वृत्तीय पैमाने पर बने कुल भाग क्या हो जाएगा, 0.05 बट्टे 0.0005। ठीक है, अब देखें, यहाँ दशमलव के बाद जो है 2 अंक है और यहाँ 4 अंक है। तो ऊपर जो है 2 अंक और हम बढ़ा लें, 0.05 और 2 जीरो और बढ़ा लें, यानी 100 का गुणा कर दें। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0.0005। ठीक है, तो 4 अंक ऊपर भी हो गया और हर में भी हो गया, तो यह दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो हटेगा तो क्या हो जाएगा, 500 बट्टे 5 हो जाएगा। ठीक, और या 5 भाग कर दें तो 5 एकन्ने 5 और 2 जीरो, तो 100 भाग हो जाएगा यह। ठीक है, वृत्तीय पैमाने पर 100 भाग होंगे, यहाँ लिख लें। इसलिए वृत्तीय पैमाने पर बने कुल भाग। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, तो ये इसका हल हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से यह अध्याय 2 के मापक यंत्र के अंतर्गत वर्नियर कैलिपर्स और सूक्ष्म मापी के आंकिक प्रश्नों के हल जो है हो गए। अब इसके बाद से अगले चैप्टर के आंकिक प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और इसके पहले का जो वीडियो आपको पढ़ा दिया गया है, जो प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।